Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू सुमता क्लासेस। पिछले कई क्लास से हम 11, 12 बीकॉम का पढ़ा है। स्टैट्स बहुत पहले पढ़ाए थे और उसके बीच में हम स्टैट्स नहीं पढ़ा सके क्योंकि इतना ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, सभी को ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि आज क्या पढ़ाएं, कल क्या पढ़ाएं, प्लानिंग करना पड़ता है, किसका छूट रहा है, किसका बच जा रहा है, ये सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। तो इतना तो हो नहीं पाता कि एकदम टाइम टू टाइम चले मेरा वीडियो आ जाए इस सारा सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसे भी हो देर सवेर लेकिन पढ़ाएंगे तो ज़रूर, सारा वीडियो आएगा भी ज़रूर और आप लोग को डिटेल मिलते भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 19-20 होगा क्योंकि सब्जेक्ट्स मेरे पास बहुत है। हम तो आधा सब्जेक्ट अभी तक चालू ही नहीं कर पाए, जितना हमको पढ़ाना चाहिए था उसका आधा भी हम चालू नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। तो आज हम स्टैट्स पढ़ाएंगे। ये स्टैट्स क्लास 11 के बच्चों के लिए नहीं है, ये प्योरली बीकॉम के लिए है। हमारे यहाँ बीकॉम सेमेस्टर 3 में या 4 में चलेगा, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। तो ये बीकॉम का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए, रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे हटना या पीछे और हट जाना, ये वापस आना, ठीक है। देखिए 1877 में आपको फ्रांसिस गल्टन एक अर्थशास्त्री थे, उसने पिता पुत्र के हाइट के बारे में जो संबंध है उसको विश्लेषण में ये पाया कि लंबे हाइट के पिताओं के पुत्र लंबे होते हैं और छोटे हाइट के पिताओं के पुत्र छोटे होते हैं। लेकिन फिर वो जब एनालिसिस किए तो ये देखे कि लंबे हाइट के पिता जो होते हैं उसका औसत ऊंचाई से उसके पुत्र को औसत ऊंचाई कम होती है। क्या बोले कि लंबे हाइट के पिताओं के औसत ऊंचाई से पुत्र की औसत ऊंचाई कम होती है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये गाल्टन साहब कहते हैं। और कहते हैं कि जो शॉर्ट हाइट के पिता हैं उनमें उसकी औसत ऊंचाई से उसके बच्चों की या पुत्र की औसत ऊंचाई अधिक होती है, ये गाल्टन साहब कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहने का मतलब रिग्रेशन का एनालिसिस वही शुरू किए थे, वही इसके नाम दिए थे रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब पीछे हटना, ये पीछे हट जाना, ठीक है, ये हटने की ओर बढ़ना। देखिए हम यहाँ लिखे हैं रिग्रेशन टेक्निक इज एप्लीकेबल इन ऑल दोज फील्ड। क्या लिखे? रिग्रेशन टेक्निक is applicable on all those field where two or more relative variable have the tendency, क्या लिखा? tendency to go back to the mean। क्या बोल रहा है कि दो वेरिएबल किसी फील्ड में, उस फील्ड में होता है जहाँ दो वेरिएबल का या दो से अधिक वेरिएबल का अपने मीन की तरफ लौट जाने का या पीछे हटने का टेंडेंसी रहता है, ठीक है। तो हम क्या बताएं शुरू में, एक बार फिर बोलते हैं कि गाल्टन एक थे, फ्रांसिस गाल्टन, जो 1877 में बताए थे कि लंबे पिताओं के पुत्र का लंबे होते हैं और शॉर्ट हाइट के पिताओं के पुत्र शॉर्ट हाइट होते हैं। लेकिन लंबे पिताओं के औसत ऊंचाई से उनके बेटे का औसत ऊंचाई क्या होती है? कम होती है, जबकि शॉर्ट हाइट के पिताओं के औसत ऊंचाई से उसके पुत्र की औसत ऊंचाई अधिक होती है। तो यहाँ पर लिखे हम कि रिग्रेशन टेक्निक इज एप्लीकेबल इन ऑल दोज फील्ड वेयर टू और मोर रिलेटिव वेरिएबल्स हैव द टेंडेंसी टू बैक टू द मीन। औसत की ओर लौटने का संभावना रहता है, ठीक है। और एक इसमें बताया था कि जब पिता का माने माध्य के से कम या मध्य से करीब होता है तो पुत्र भी वापस क्या होता है? माध्य की ओर लौट जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम एक लिखे हैं रिग्रेशन मीन टू रिग्रेस और रिटर्न बैक। यहाँ लिखे एम ब्लेयर, एक अर्थशास्त्री एम ब्लेयर, उन्होंने कहा है कि रिग्रेशन एनालिसिस द मैथमेटिकल मेजर्स of the average relationship between two or more variable in term of the original units of data। फिर क्या बोले कि regression analysis is the mathematical measure of the average relationship between two or more variable in term of the original units of the data, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है? देखिए इसमें हम लिखे हैं, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी वाई, और y ऑन x जब निकालेंगे तो a प्लस बी एक्स, ये दोनों हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग अब तो बोर्ड में जगह नहीं, इसको मिटा के क्वेश्चन लिख हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं इक्वेशन x ऑन y, हम क्या लिखे? a प्लस बी वाई। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? x माइनस एक्स मीन कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y माइनस y मीन, ठीक है। फिर जब हम लिखेंगे y ऑन x तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखे? a प्लस बी एक्स। तो इसका फॉर्मूला हो गया y माइनस y मीन कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, x माइनस x मीन।
ये दो फार्मूला पे हम लोग को चलना है। तो इसके पहले भी हम आप लोग जब पढ़ाए थे, अगर मेरा पिछले क्लास आप लोग देखे होइएगा तो उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाए थे और कोरिलेशन पढ़ाए थे। कोरिलेशन में एक टॉपिक हम छोड़ दिए थे, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसलिए छोड़ दी कि किस बार क्लास लेवल का बच्चों का नहीं है, लेकिन बीकॉम में तो हमको पढ़ाना है, खैर हम पढ़ा ही देंगे। तो आप लोग को हम स्टैंडर्ड डेविएशन या कोरिलेशन दोनों चीज़ पढ़ाए हुए हैं, और ये मीन हम लोग निकालना जानते ही हैं, ठीक है। तो उसी पे सारा फार्मूला है। क्या फार्मूला हम लिखें, जैसे एक्स ऑन वाई लिखे तो इसका फार्मूला क्या लिखे, ए प्लस बी वाई। तो इसका इक्वेशन कैसे होगा, एक्स माइनस एक्स मीन इक्वल्स टू कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वाई माइनस वाई मीन। ये एक फार्मूला हो गया, ये हो गया एक्स ऑन वाई का फार्मूला। अब हम आएंगे वाई ऑन एक्स पे, इसका हम क्या लिखे, ए प्लस बी एक्स लिखे है ना, जिसका फार्मूला हो गया वाई इक्वल्स टू वाई माइनस वाई मीन, है ना, वाई माइनस वाई मीन माइनस इक्वल्स टू कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन। एक क्वेश्चन अभी हम लिखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम लिखे, यू आर गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द हाइट एंड वेट ऑफ द 1000 मैन। 1000 आदमी का हाइट और वेट दिया हुआ है, ठीक है, जरा ठीक से लिख दे मेन, ठीक। इसमें क्या लिखा है, वेट हाइट, ये लिखा मीन, इसका 18 है, इसका 100 है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 14 है, इसका 20 है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कितना दिया, 0.8। फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज नॉट 70। अब बोले एक्स वाई कहाँ से आया, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक को एक्स पकड़ेंगे और दूसरा को क्या पकड़ेंगे, वाई, ठीक है। एक को एक्स पकड़ेंगे, दूसरा को वाई पकड़ेंगे। उस हिसाब से हम क्वेश्चन अपने से लिखे हैं कि फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 70। वाई का वैल्यू निकालिए जब एक्स 70 है, एंड ऑल्सो फाइंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज 70, जब वाई इज 90। जब वाई 90 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, और जब वाई का वैल्यू क्या होगा जब एक्स 70 है, ठीक है। ये चीज़ निकालना है। तो हम आप लोग यहाँ पर दो इक्वेशन दिखाएं, देखिए दो इक्वेशन हम दिखाएं यहाँ पर, एक दिखाए y ऑन x, एक दिखाए x ऑन y। तो पहले हम लोग चलते x ऑन y पे, तो हम क्या लिखे, a प्लस बी वाई। फॉर्मूला क्या लिखे, x माइनस एक्स मीन कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y माइनस वाई मीन, यही फॉर्मूला लिखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते, और x मीन कितना है 18, तो 18 लिख दीजिए। कोरिलेशन 0.80 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला है, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कितना है 14 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 20। y माइनस वाई मीन, y का वैल्यू हम लोग कितना लिखे y हो गया 90, है ना, और y मीन कितना हो गया 100। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए, जैसे आप हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, 14 को 20 से डिवाइड कीजिए, इंटू कीजिए 0.8 से, कितना आ जाएगा 0.56। आप लोग बीकॉम में हैं, इतना तो उम्मीद करते हैं कि सब तोड़ना आता होगा। कैसे किए, 14 को 20 से डिवाइड कीजिए, जितना आएगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा -10, और x माइनस 18 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर कितना आएगा -5.6, और x इक्वल्स टू -5.6, ये साइड चेंज करके प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 12.40, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में चले जाएंगे, एक बार फिर समझ लीजिए कैसे लिखे, x ऑन y को x माइनस एक्स मीन इक्वल्स टू कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y माइनस वाई मीन, ये लिखे। तो देखिए x का वैल्यू नहीं जानते, x मीन कितना दिया है 18, तो इसको लिख दिए इक्वल्स टू 0.8 कहाँ से लाए, कोरिलेशन ऑफ x एंड y 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 14 है, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 20 है, इंटू y माइनस वाई मीन। तो y का वैल्यू हम लोग कितना यहाँ रखे, y का वैल्यू है 90, और y मीन कितना है 100 है, कर दिए यहाँ पर। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये पोर्शन तोड़ने के बाद आएगा 0.56, और इसको माइनस करेंगे तो -10। तो x माइनस 18 इक्वल्स टू -5.6, तो x इक्वल्स टू क्या होगा -5.6 है, ये माइनस है, साइड चेंज करो तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 12.40। अब सेम वैसा लोग निकालेंगे y ऑन x। तो y ऑन x का फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं, y माइनस वाई मीन कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, x माइनस x मीन। तो लिखिए y मीन कितना है, यहाँ पर देखिए y मीन कितना लिखे हुए हैं 100, यहाँ लिख दीजिए कोरिलेशन 0.8, फिर क्या लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 20, तो 20 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, x कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन 14 है,
और क्या लिखे इंटू एक्स माइनस एक्स मीन, तो एक्स का वैल्यू कितना है 70 और एक्स मीन कितना है 18, इसको यहाँ लिख दीजिए। अब बड़ा आराम से इसको कीजिए y माइनस 100, ये तो रह गया। अब फिर इसको तोड़ लीजिए, 20 को 14 से डिवाइड कीजिए, 20 डिवाइड बाई 14 इंटू 0.8, ये आ गया 1.143 और इसको माइनस करके कितना बचेगा 52, ठीक है। और y माइनस 100 इक्वल्स टू, इतना मल्टीप्लाई कर लीजिए, 52 इंटू 1.143 तो कितना आ जाएगा आपको 59.44, ये आ गया। और y इक्वल्स टू 59.44 और ये माइनस 100 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 159.44। ये दो इक्वेशन निकाले। तो क्वेश्चन एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा है कि 1000 आदमी का लंबाई और वेट दिया हुआ है, ठीक है। ये लोग को निकालना होगा वैल्यू किसका, x का और y का। तो देखिए एक तो हम x मान लिए, वेट को, हाइट को y मान लिए। देखिए वेट का x का मीन कितना है 18, y का मीन कितना है 100। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया, x का 14, y का 20। यहाँ लिखा कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.80। फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 70। जब x 70 है तो y का वैल्यू कितना होगा, और जब y 90 हुई तो आपका x का वैल्यू निकालिए जब y कितना है 90। तो दो वैल्यू दिया है, एक वाला वो x y का वैल्यू क्या होगा जब x 70 है, और x का वैल्यू क्या होगा जब y 90 है। तो हम यहाँ क्या लिखे x ऑन y लिखे है ना, क्या फॉर्मूला लिखे a प्लस बी वाई। तो यहाँ लिखे x माइनस एक्स मीन इक्वल्स टू कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू y माइनस वाई मीन। इस फॉर्मूला में बैठा दिए, कैसे बैठा दिए, देखिए x का वैल्यू नहीं जानते, x मीन कितना है 18, तो x मीन 18 लिख दीजिए। फिर क्या लिखे कोरिलेशन, कोरिलेशन कितना है 0.8, कितना है कोरिलेशन 0.8 है, तो 0.8 लिख दिए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 14 है, तो 14 को लिख दीजिए। फिर स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 20 है, 20 लिख दिए। माइनस y मीन, मैंने y का वैल्यू कितना दिया आपको यहाँ पर 90 और y मीन कितना है 100। इसको बैठा के तोड़ दिए तो ये आंसर आ जाएगा। सेम वे से इसको कर लेना है। तो ये तो रिग्रेशन का एक टॉपिक है, अभी इसमें 2-3 टॉपिक और है, ऐसा नहीं कि रिग्रेशन का चैप्टर क्लोज हो गया, इसमें अभी और भी है पढ़ाना है, 2-3 टॉपिक है पढ़ा देंगे। तो आप लोग इस पे बेस किया जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये बार बार बोलिए 11 के बच्चों का नहीं है, 11 का बच्चा इसको फॉलो नहीं करेगा, इसको बीकॉम के बच्चों को फॉलो करना है, ठीक है। और शायद सीए फाउंडेशन में भी चलता है सीपीटी में, तो वो लोग बच्चा फॉलो कर सकता है। आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नया नया इस तरह का चीज़ हम सिखाते रहेंगे और मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।